हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो आपके लिए वीडियो आ रही है वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 194, 195, 196। तीन सेट इसलिए क्योंकि ये सेट हैं आपके एसएससी एमटीएस के, यानी कि इसके अंदर सिर्फ कॉमन एरर थी 5। तो 5 अगर मैं कराता तो वीडियो बहुत छोटे ले जाती, 10 भी मैंने सोचा बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 15 सेंटेंस का वीडियो बनाया है जिससे कि वीडियो थोड़ा सा लेंथ हो जाए और तीन सेट एक साथ फिनिश भी होंगे। मिरर ऑफ कॉमन एरर आपकी ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, बहुत मजबूत। यस, आप इससे एरर करते रहिए जिससे कि आपके एरर को चार चांद लग सके। मिक्सअप है इसलिए कराई जा रही है जिससे कि आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाएं एक साथ में ही। यस, तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले सेट पे। आज का जो सेट है वो है 194 मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही अभी तक हम लोग 193 तक सेट्स कर चुके हैं। आज 194 सेट करेंगे जो कि है एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जाम 2011 में आया हुआ, यानी कि 2010 के सेट अब फिनिश हो चुके हैं। अब पहुंच चुके हैं हम लोग 2011 के सेट पे। जिस 2010 तक हम लोग कर रहे थे इससे पहले तक, आज 2011 है। और चलते हैं आज के पहले सेट पर। कह रहा है कि द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। देखिए बहुत कॉमन सी मिस्टेक यहाँ पर है आज। सबसे पहला सेंटेंस सबसे इजी, क्योंकि एसएससी मल्टीटास्किंग का एग्जाम है। मल्टीटास्किंग यानी कि 10th लेवल पे मल्टीटास्किंग जो है आपका 10th लेवल का एग्जाम होता है एसएससी का। तो एरर भी बहुत इजी आने वाली है इसकी। यस, बहुत इजी एरर यहाँ पे इसकी आएंगी। पहला सेंटेंस कह रहा है कि द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, एक तो होता है वर्ड वन अनदर, एक होता है आपका ईच अदर। वन अनदर लगता है मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा के लिए, और ये लगता है ओनली फॉर टू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए। कितनों के लिए? सिर्फ दो लोगों के लिए। यस, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि दो लोग हैं, टू सिस्टर्स। वन अनदर की जगह आपको यहाँ पे ईच अदर लगाना होगा, यानी कि इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है कि विद अ गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पैक द बैट्समैन डाउन। यहाँ पे कह रहा है कि अच्छी गुड लाइन और लेंथ के साथ में बॉलर ने जो है, स्पिनर्स ने जो है बैट्समैन को पैक द बैट्समैन डाउन। यहाँ जो एरर है ये एडिमेटिक एरर है, यहाँ लिखा हुआ भी इस पर। यस, क्योंकि मैंने इस बुक से अपना खुद का एक प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है पहले 40 साल का कुछ क्वेश्चंस का। शॉर्ट सेट समथिंग बैक, यानी कि किसी को वापस लौटाना, किसी को जीतने से रोकना, इसका ये मीनिंग होता है। यहाँ पे डाउन की जगह पैक द बैट्समैन बैक होगा, और सेट की जगह पैक लिख दीजिएगा गलती से। पैक द बैट्समैन डाउन की जगह आप ये लगाएंगे पैक द बैट्समैन बैक, यानी कि इसके सी पार्ट में एरर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे सिंस या 4+ टाइम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सिंस या 4+ टाइम। जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए आपका सिंस या 4+ टाइम, तो हेल्पिंग ऑफ के तौर पर आपको लगाना होता है हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक साथ में लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि काम पिछले पास्ट से चलता हुआ चल रहा है। द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, यानी कॉलेज में कंप्यूटर कोर्स 2007 से चलता आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग, यानी कि ये गीता जो है जनरली ज्वेलरी नहीं पहनती है, लेकिन कल उसने एक रिंग पहन रखी थी। गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर अ रिंग। रिंग से पहले आपको यहाँ पे अ लगाना होगा, क्योंकि रिंग एक काउंटेबल नाउन है। वियर अ रिंग यानी कि एक अंगूठी पहनना। वियर काउंटेबल है, रिंग काउंटेबल है सॉरी, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा। हालांकि रिंग जिससे बनती है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो डायमंड हो, ये सभी अनकाउंटेबल में आते हैं, लेकिन रिंग बनने के बाद में वो बन जाएगी आपकी काउंटेबल। ये काउंटेबल में आएगी, ये अनकाउंटेबल में आएगी, इसलिए आपको यहाँ पे रिंग से पहले अ लगाना होगा। नेदर रमेश नोर राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपर्ली। सेंटेंस नहीं दिख पाया आपको पूरा, ये रहा सेंटेंस। कह रहा है कि नेदर रमेश नो राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपर्ली। सेंटेंस जब कनेक्ट हो आपका नेदर नोट से, इससे
नाइदर नोर से, तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यस, वर्ब जो है आपकी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, एक सब्जेक्ट यहाँ भी होगा, एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, इसके हिसाब से वर्ब आ गई। और इसी के जैसी होगी वर्ब वैसे ही होगा आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस भी वैसा ही होगा। वर्ब है आपके यहाँ सिंगुलर, तो सिंगुलर ही पजेसिव केस आएगा। हिज या हर में से कोई भी एक, अकॉर्डिंग टू पर्सन। बात है राजेंद्र की, इसलिए यहाँ पे देर की जगह हिज आ जाएगा। हिज वर्क प्रॉपर्ली। यस, हैं नेक्स्ट सेट पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि ये 5-5 क्वेश्चंस के सेट हैं, इसलिए मैं 2-3 सेट एक साथ आपको करा दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा इजी पड़ जाए और वीडियो थोड़ा सा आपके लिए कुछ वीडियो में कुछ हो मसाला, यानी कि 5 सेंटेंस हो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कम से कम 10-15-20 सेंटेंस तो हो। तो ये भी SSC MTS का एग्जाम है, 2011 में आया हुआ है। इसका जो पहला सेंटेंस है वो है सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। सेंटेंस जुड़ा है दैट से, दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट हो, यस, सेंटेंस जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट होगा तो वर्ब पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यस, पिछला जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल मदर्स, इसलिए आपको दैट के साथ यहाँ पे हैव लगाना होगा। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका प्रोनाउन पे ही डिपेंड। ये रहा आपका, कह रहा है कि जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश अवर स्टडीज़। ये आपका एक प्रोनाउन का फॉर्मेशन होता है, आपको शायद पता हो। फॉर्मेशन है वो 2, 3, 1 और 1, 2, 3, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये लगता है आपका किसी सही काम के लिए और ये लगता है किसी गलत काम के लिए। 2, 3, 1, अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो यहाँ पे नाम है, हालांकि यहाँ कोमा आ चुका है तो इसको तो खत्म कर दिया। आप सिर्फ आई और हरी को देखिए, आई और हरी यानी कि फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फॉर्मेशन रहा आपका फर्स्ट और थर्ड का। किसका फॉर्मेशन है? फर्स्ट और थर्ड का, यानी कि ये वाला फॉर्मेशन रहा है। और अगर ये वाला फॉर्मेशन है तो किसी गलत काम के लिए होना चाहिए। जरा देखते हैं, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड ओवर स्टडीज़, हमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, फिनिश कर ली, तो क्या ये गलत काम है? जी नहीं। अगर ये सही काम है तो आपको करेक्शन करनी होगी सेंटेंस के फॉर्मेशन में, यानी कि 3:1 का रेशो हो जाएगा, 3:1, यानी कि जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड ओवर स्टडीज़। अगला सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया ऊपर नेदर नोर से कनेक्टेड है। जब सेंटेंस नेदर नोर से कनेक्टेड होगा, अभी बताया था एक रूल था कि जब सेंटेंस नेदर नोर से कनेक्टेड हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और बाद वाला सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। बाद वाला सब्जेक्ट यहाँ पर लॉइन सिंगुलर, इसलिए वर्ब की जगह वॉज आएगा। क्या क्या आएगा वर्ब की जगह? वॉज। नेदर द माउस नॉट द लॉइन वॉज कट, यानी कि ना तो चूहा पकड़ा गया ना ही शेर। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो है मॉडल वर्ब की, क्योंकि एक ही सेंटेंस में कभी भी दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। ऐसा मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। एक ही सेंटेंस में कभी भी मॉडल वर्ब भी क्यों, कोई भी दो वर्ड सेम कैटेगरी के एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ अगर गौर करें तो मॉडल वर्ब दो बार आई है, विल और विल, यानी कि इस बात से ये साफ है कि गलती मॉडल वर्ब में है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया साथ साथ, जब दो मॉडल वर्ब एक साथ हों तो गलती किस पार्ट में निकालनी है। यानी कि अगर दो मॉडल वर्ब एक साथ हों तो ये 11 वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इनके साथ मॉडल वर्ब कभी नहीं आएगी। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इफ़, अनलेस, अनटिल, वेदर, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, वैन, और एक दो रह गया, वो आप देख लीजिएगा पिछली वीडियोस में। यस, ये कुछ वर्ड हैं 11 के 11, क्योंकि लिख करके याद आते हैं, बोल करके से मैं खुद कन्फ्यूज होता हूँ मैंने कौन सा बोल दिया और कौन सा नहीं बोला। 11 वर्ड हैं, इन 11 वर्ड के बाद कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी, यानी कि आफ्टर वाले पार्ट में यहाँ मिस्टेक है। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प एज अ हॉबी, यानी कि जब मैं यंग था, पास्ट में सेंटेंस, मैं स्टाम्प इकट्ठी किया करता था एक हॉबी के तौर पे, यानी कि बात हो रही है उसकी आदतों की, वो आदतें जो वो पहले किया करता था, यानी कि अब नहीं करता है। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी, तो यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर। इसके डी पार्ट में मिस्टेक निकाली जाएगी, यानी कि नो एरर कहा जाएगा इसको, यानी कि इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं एक और सेट पे, साथ ही साथ उसे भी फिनिश कर लेते हैं, वो भी 5 क्वेश्चनों का ही है, आज वो भी फिनिश हो जाएगा।
सेट नंबर 196, ये है आपका सेट 196 SBI एसोसिएट्स कलर एग्जाम का है ये सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बीइंग रेडियो एक्टिव इवन आफ्टर 20,000 ईयर्स, सो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली। न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बीइंग, जरा याद रखिए यहाँ पे विल आया है, क्या आपका यहाँ पे विल यानी कि एक मॉडल वर्ब। और आपको मैं ऐसा पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में नहीं, ये वाली बात नहीं थी। यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल स्टिल बीइंग की जगह न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बी रेडियो एक्टिव इवन आफ्टर 20,000 ईयर्स, सो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली, यानी कि यहाँ पे बीइंग की जगह बीइंग आ जाएगा। My friend lived at the top of an old house which had been converted into a flat. My friend lived सेंटेंस है पास्ट में, सेंटेंस किसमें आपका ये? पास्ट में। My friend lived at the top of an old house which had been converted into a flat, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया एक फ्लैट में। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, साफ साफ जो मिस्टेक है, सेंटेंस पिछले वाला सेंटेंस यानी कि विच से पिछला सेंटेंस सिंपल पास्ट है और विच के बाद वाला सेंटेंस उसने पैसिव बना दिया, यानी कि इस पार्ट को आप पैसिव नहीं बना सकते। आप इसको सिर्फ एक्टिव में रखिए, हेड रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंटेंस आपका एक्टिव में ही रहेगा, यानी कि यहाँ से बीन गायब हो जाएगा और बाकी सेंटेंस अपना में ही ठीक रहेगा, बिकॉज हेड के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है और बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आती है, यानी कि यहाँ से बीन हटा करके आप सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि अ पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन रसिया होप टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कह रहा है कि अब पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, अब तक सिर्फ सब्जेक्ट आया है, सेंटेंस में कहीं भी वर्ब आई ही नहीं है। अब पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन यानी कि पूरा का पूरा है आपका ये सब्जेक्ट, लेकिन कैंपेन है सिंगुलर। इन रसिया को हम काट देंगे बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। होप की जगह यहाँ पे होप्स हो जाएगा बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। कैंपेन होप्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। यस, यानी कि इसके हो जाएगी आपकी सी पार्ट में मिस्टेक। क्लियर है बात? चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 4 नंबर सेंटेंस कह रहा है कि अ कैश प्राइज वाज अवार्ड टू द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्समैन ऑफ द ईयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। जरा गौर कीजिएगा, अ कैश प्राइज यानी कि एक रिसीवर सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है, यानी कि किसी के द्वारा दिया जाएगा, अपने आप से उठ करके आपके पास ये नहीं आएगा। अ कैश प्राइज वाज अवार्डेड यानी कि सेंटेंस साफ साफ चल रहा है, सेंटेंस पैसिव में। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो तो सेंटेंस एक्टिव, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर रिसीवर तो सेंटेंस बनता है आपका पैसिव। वैसे भी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वॉज वर्क के साथ यानी कि बी की फैमिली के साथ में या तो आती है आपकी आईएनजी फॉर्म या फिर आती है आपकी थर्ड फॉर्म, दोनों में से कोई एक आएगी। यहाँ पे अवार्ड ना तो आईएनजी फॉर्म है ना ही थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे अवार्डेड करेंगे। अ कैश प्राइज वॉज अवार्डेड टू द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्समैन ऑफ द ईयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि इसका बी पार्ट आपका मिस्टेक निकल जाएगा। इस तरह से आप इसकी एरर ठीक कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर आपका 5 कह रहा है द रेनेसा वॉज अ टाइम टू रीअवेकनिंग इन बोथ द आर्ट्स एंड द साइंस। यहाँ पे या तो टू के बाद लगाइए फर्स्ट फॉर्म जो रूल है, या फिर यहाँ पे टू हटा ही दीजिए, क्योंकि रूल ये है कि टू के बाद हमेशा आती है वर्ब, टू के बाद वर्ब और 4 के बाद में आता है हमेशा नाउन। या तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए फिर ही नाउन बन जाएगा। द रेनेसा वॉज अ टाइम टू रीअवेक, या फिर द रेनेसा वॉज अ टाइम फॉर रीअवेकिंग इन बोथ द आर्ट्स एंड द साइंस। इस तरह से आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, यानी कि इसकी हो जाएगी आपके बी पार्ट मिस्टेक। यस, ये आज आपको मैंने मिरर ऑफ कॉमन से 3 सेट सॉल्व कराए हैं, 194, 195, 196। आशा करता हूँ आपको ये खूब अच्छे समझ में आए होंगे, क्योंकि जितना अच्छा मुझसे हो सकता था मैंने उतने अच्छे से अच्छे आपको समझने की कोशिश करी। यस, बाकी आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा इनके हाथों हाथ ही, कोई भी चीज़ आप अपने आप से हाथ से जाने ना दें। एक रजिस्टर खूब नीट एंड क्लीन, उसके अंदर आप सारे के सारे नोट्स कॉपी कीजिएगा। अगर आपके पास बुक्स है तो सिर्फ रूल्स, अगर बुक नहीं है तो सेंटेंस भी साथ साथ कॉपी कीजिएगा। यस, चलिए फिलहाल चलते हैं, इसी बात के साथ में मिलते हैं फिर परसों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बिकॉज कल आपका आर्टिकल का वीडियो आएगा पार्ट 5, परसों फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर सेट आ जाएगा आपका। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।